सीजीपीएससी मेंस 2021 में संविधान एवं लोक प्रशासन भाग 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा के महत्व को बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए वीडियो पहुँचे और लोगों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपके लिए यह फुलफिल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले भारत के संविधान की उद्देशिका जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसा मित माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी सावंत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित करते हैं। यह भारत के संविधान की उद्देशिका है। अब इसको जानते हैं डिटेल से कि इस क्वेश्चन में आखिरकार क्या पूछा गया है सीजीपीएससी के द्वारा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक परिचयात्मक व्यक्त के रूप में कार्य करती है जो संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत, उद्देश्यों और आकांक्षाओं को निर्धारित करती हैं। संविधान की व्याख्या और अनुप्रयोग को आकार देने में प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है। इसका महत्व कई प्रमुख पहलुओं में निहित है जिनमें सम्मिलित हैं। आइए उसे विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, संप्रभुत्व की अभिव्यक्ति। प्रस्तावना घोषणा करती है कि संविधान को अपना अधिकार हम भारत के लोगों से प्राप्त होता है। यह कथन भारतीय लोगों की संप्रभुता पर जोर देता है और राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि शक्ति अंततः उन लोगों के पास जिन्हें खुद को यह संविधान दिया है। नंबर 2, संविधान के उद्देश्य। प्रस्तावना उन प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित करती हैं जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है, अर्थात न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता में करता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की बात करता है। समानता, स्थिति और अवसर की समानता की बात करता है। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ये उद्देश्य देश के शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने में मददगार होते हैं। नंबर 3, प्राधिकार का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रस्तावना में उल्लेखित है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा एक विशिष्ट तिथि पर अपनाया गया था। यह अधिकार के उन स्रोतों को इंगित करता है जिससे संविधान निकलता है। यह स्वतंत्रता के समय भारत के लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान सभा की सामूहिक इच्छा को उजागर करने का कार्य करता है। नंबर 4, व्याख्यात्मक उपकरण, इंटरप्रेटिव टूल्स। प्रस्तावना संविधान की भावना और इरादों को समझने के लिए एक प्रमुख व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह व्यापक उद्देश्य और सिद्धांतों की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों को सूचित करने का कार्य करता है। कानून के अंतर्निहित लोकाचार और उद्देश्य को समझने के लिए अस्पष्ट या विवादित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय अदालतें अक्सर प्रस्तावना का
उल्लेखित करते हैं जिससे अदालतों को एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। नंबर 5, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतिबिंब। प्रस्तावना भारत की राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है और उन मूल्य को समाहित करती है जो इनकी विधिक आबादी को एक साथ बांधते हैं। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो भारतीय लोकचार और पहचान के लिए मौलिक अधिकार हैं। नंबर 6, संवैधानिक नैतिकता। प्रस्तावना संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का प्रतीक है, जिनमें संविधान में निहित सिद्धांतों और मूल्यों का पालन सम्मिलित है। यह सरकार, विधिक, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिकों के लिए एक नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करती है, जो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार उनके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। नंबर 7, प्रेरणादायक और आकांक्षीय। प्रस्तावना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। यह भारत की लोकतांत्रिक विरासत और संवैधानिक विरासत में गर्व की भावना पैदा करती है। एक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने का कार्य करता है प्रस्तावना। नंबर 8, संवैधानिक विकास का प्रतिबिंब। प्रस्तावना समय के साथ सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों में बदलाव और राष्ट्र की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुई है, जबकि मूल संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है। संविधान में संशोधन ने प्रस्तावना की भाषा और जोर को प्रभावित किया है, जो विकसित होते सामाजिक मूल्य और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। नंबर 9, संवैधानिक संशोधन। हालांकि प्रस्तावना स्वयं संविधान के तहत संशोधन के अधीन नहीं है, न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक संशोधन ने इसे प्रावधानों की समझ और विकास में योगदान दिया है। न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय में प्रस्तावना के दायरे और महत्व को स्पष्ट किया है और संविधान के विभिन्न अंग के रूप में इनके महत्व की पुष्टि की है। नंबर 10, एकता और विविधता का प्रतीक। प्रस्तावना एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो क्षेत्रीय, भाषाई, संस्कृति और धार्मिक मतभेद से परे है। भारत की विविध आबादी को एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र में बंधित करती है। यह विविधता में एकता के सिद्धांत की पुष्टि करता है और सभी नागरिकों के लिए साथ ही साथ उनके बीच सद्भावना और एकजुटता को बढ़ाने का कार्य करने के लिए प्रस्तावना प्रतिबद्ध रूप में एक रेखांकित का कार्य करती है। अंत में कहा जा सकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक मूलभूत दस्तावेज के रूप में गहरा महत्व रखता है, जो राष्ट्र के मूल्यों, उद्देश्य और आकांक्षाओं को समाहित करती है। यह शासन के मार्गदर्शक, नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत और भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक नैतिकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। चूँकि प्रस्तावना भारत की पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है, यह राष्ट्र की सामूहिक नीति को आकार देने में इसका महत्व बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे ताकि CGPSC मेंस के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डील कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।